शिव माने क्या होता है? शिव माने परम कल्याण को शिव कहते हैं। हे परम कल्याण स्वरूप शिव। अच्छा, भगवान शिव परम कल्याण स्वरूप क्यों हैं? शिव हैं, साक्षात परमात्मा हैं, सच्चिदानंद हैं, वो तो है ही है। पर शिव कल्याण रूप इसलिए हैं कि श्री हनुमान नाटक के मंगलाचरण में हनुमान जी महाराज मंगलाचरण का आरंभ ही यहीं से कर रहे हैं। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम, है ये सब राम नाम के विशेषण हैं। राम नाम कैसा है? बोले कल्याणानाम निधानम। कल्याण निधानम नहीं, कल्याणस्य निधानम नहीं, कल्याणानाम निधानम। जितने कल्याणकारी साधन हैं उनका निधान, उनका आश्रय, उनका घर, उनका खजाना श्री राम नाम ही है। श्री राम नाम के बिना न आज तक किसी का कल्याण हुआ है, न होगा और न हो सकता है। क्योंकि विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुरागी, होए गए जे हो ही गे आगे तेई गनियत बड़ भागी। आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ है। कल्याणकारी जितने भी साधन वेदादि शास्त्रों में कहे गए हैं, यदि नाम विमुख व्यक्ति कल्याणकारी साधनों का आश्रय ले तो उस नाम विमुख जीव का वे कल्याणकारी साधन भी कल्याण नहीं कर सकते। और किसी कठोर साधन का आश्रय न लिया हो, अत्यंत सहज सरल सुगम सर्वोपरि केवल और केवल श्री राम नाम का आश्रय किसी ने ले रखा हो, तो उस भाग्यशाली जीव के कल्याण में संदेह है ही नहीं, क्योंकि समस्त प्रकार के कल्याणों का खजाना श्री राम नाम है। नाम लिया जिन सब लिया, नाम लिया जिन सब लिया, सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर के गया, पढ़ी पढ़ी चारों वेद। इसलिए कल्याणों का निधान श्री राम नाम है। और कैसा है? कलिमल मथनम, कलिजन्य जितने दोष हैं उनका मथन कर देने वाला, उनको समाप्त कर देने वाला है, उनको धूल में मिला देने वाला है, उनका अस्तित्व ही समाप्त कर देने वाला है। अर्थात जो अनन्य भाव से, निष्काम भाव से अहर्निश श्री राम नाम का आश्रय लेगा, कलयुग के दोष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी मलुक पीठ में एक संत आए थे, श्री खपटिया बाबा आए थे ना, याद है? ऊपर रुके थे। पढ़े लिखे नहीं हैं, अब तो वृद्ध हैं, पर केवल राम नाम की महिमा से उन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखे हैं, विविध छंदों में श्लोक लिखे हैं। अद्भुत महात्मा है। आज भी हजारों लाखों लोग उनकी प्रेरणा से नाम जप कर रहे हैं। ऐसे संत हैं। यहाँ संभवतः 3-4 दिन थे वो, हैं? यहाँ उन्होंने सत्संग भी कराया था। एक जगह चातुर्मास कर रहे थे गंगा किनारे, इधर बलिया तरफ की बात है। तो फूस के झोपड़ी में थे। उसी समय उनके कुटिया में
एक भयंकर काला काला पुरुष, जिसके शरीर के रोयां मोटे मोटे जो सुई होती न, सूजा काले लोहे के, ऐसे मोटे मोटे रोयां थे, बड़ी भयंकर आकृति थी। अकस्मात उनकी पर्णकुटी में वह पुरुष प्रकट हो गया। सिर नीचे था, आंख पलक नीचे की ओर थे, आंख उठा के नहीं देख पा रहा था। उसने कहा, बाबा जी यहां से भाग जाओ, बीच चातुर्मास में यहां से भाग जाओ, यहां मत रहो। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? बोले, मैं कलयुग हूं, इस युग का अधिष्ठाता हूं। तो इन्होंने कहा कि तुम हमको भगाना क्यों चाहते हो भाई? हमने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, आप हमको क्यों भगाना चाहते हो? उसने कहा कि सारे साधनों को तो मैंने बर्बाद कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, केवल एक राम नाम बचा है, उसी के आगे मेरी दाल नहीं गलती है। और तुम जहाँ रहते हो सबको राम राम कराते हो, तो मुझे जितने क्षेत्र में राम नाम का जप, राम नाम का कीर्तन होता है, उस क्षेत्र को छोड़कर मुझे भागना पड़ता है। तो हमारे पीछे पड़े हो तुम, इसलिए अब यहाँ से भाग जाओ। तब उन्होंने कहा कि हमने तो बड़े भाग्यशाली हैं जो आपका दर्शन हमको हुआ, तो आप हमको देख क्यों नहीं रहे हो, नज़र आपकी नीची क्यों है? तो उन्होंने कहा कि तुम नाम जापक हो, तुमसे आंख हम मिला नहीं सकते हैं, तुम नाम का आश्रय लेकर रहते हो, तो तुमसे हम आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते हैं, पर तुम्हारी खैर इसी में है कि यहां से चले जाओ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हम आपके काम में बाधा नहीं डालते, आपकी बुराई नहीं करते, कुछ नहीं बोलते, आपके विरुद्ध कुछ बोलते नहीं, कलयुग बुरा है ऐसा भी नहीं बोलते हैं, ना आपकी भलाई करते ना आपकी बुराई करते। हम तो साधु हैं, राम राम करना हमारा स्वभाव है, हमारा धर्म है, हम अपने काम में लगे हैं, आप अपने काम में लगो। ऐसा कहकर उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया। कलयुग चला गया, बाबा जी वहाँ से नहीं गए। उसके बाद से उनको कहीं कोई उपद्रव आया ही नहीं। इसका मतलब है कि कलयुग नतमस्तक हो गया। केवल केवल राम नाम में, हरि नाम में, भगवान नाम में ही ऐसी सामर्थ्य है जो कली के समस्त दोषों को वह समाप्त कर सकता है, और किसी साधन में इतना बल नहीं है। इसलिए कलिमल मथनम, कली के संपूर्ण मल का, दोषों का मथन कर देने वाला है, कली जन्य दोषों को सर्वथा समाप्त कर देने वाला है। पावनम पावनानाम, पावनानाम पावनम, जो पवित्र हो चुके हैं उनको ही पवित्र करने वाला राम नाम है। ध्यान दें, कहना यह चाहिए था कि जो परम अपावन हैं, अपवित्र हैं, उनको श्री राम नाम पवित्र कर देता है, ये कहना चाहिए था। भाई अपावन को पावन करे तब तो विशेषता, और पावन को ही परम पावन, पावन को ही पावन बनावे तो उसमें क्या वैशिष्ट्य है? नहीं, इसी में वैशिष्ट्य है। इसका आशय है कि श्री राम नाम अपावन को तो पावन करता ही है, जो पावन हो चुके हैं, योग यज्ञ जप तप मख होम स्वाध्याय तीर्थाटन वेद शास्त्रादि का पारायण आदि आदि पवित्र साधन करके जो पवित्र हो चुके हैं, निष्पाप हो चुके हैं, उनको भी नाम पवित्र करता है। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है
कि इन पवित्र वैदिक साधनों को करके जो पवित्र हो चुके हैं उनके जीवन में पुनः कोई अपावनता नहीं आवेगी, उनके जीवन में पुनः कोई अपावनता नहीं आवेगी, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। ध्यान से सुने, अजामिल में कौन सी कमी थी? पवित्र ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, सारे संस्कार शास्त्रीय विधि से हुए, गर्भाधान से लेकर उपनयन संस्कार तक और उपनयन संस्कार से लेकर समावर्तन और विवाह संस्कार तक सारे संस्कार शास्त्र विधि से हुए। वेदों का विद्वान था, त्रिकाल संध्योपासन करता था, माता पिता का भक्त था, वेद का पारायण करता था और ब्राह्मण को गृहस्थाश्रम में प्रवेश ही अग्निहोत्र की रक्षा के लिए करना चाहिए। अग्निहोत्री ब्राह्मण था। अग्निहोत्री माने ये नहीं होता कि थोड़ा कंडा लकड़ी इकट्ठा किया, कुछ घी तिल स्वाहा स्वाहा कर दिया, अग्निहोत्री हो गई। अग्निहोत्र नहीं है, ये है होम, ये है नित्य हवन या नित्य होम, ये अग्निहोत्र नहीं है। अग्निहोत्र की एक शास्त्रीय पद्धति है, वो गृहस्थ द्विजाति ही अग्निहोत्र कर सकता है। अग्निहोत्री ब्राह्मण था अजामिल, तो सारे शुभ लक्षण उसमें थे, परम पवित्र था वो, और अपने अग्निहोत्र के लिए जंगल से समिधा लेने गया था। वहीं कुछ नाच गान देख लिया और उस अश्लील गीत को सुनकर के, अश्लील दृश्य को देख करके उसके मन में विकृति आ गई और उसका पतन हो गया। तो पवित्र व्यक्ति कभी अपवित्र नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता। साधनों में पवित्र करने की सामर्थ्य तो है, पर वह कभी अपवित्र नहीं होगा यह जिम्मेवारी लेने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। पवित्र करने की सामर्थ्य और फिर कभी उन्हें अपावनता छू नहीं सकेगी ऐसी सामर्थ्य यदि किसी में है तो केवल और केवल एकमात्र श्री राम नाम में। पावनम पावनानम, जो परम पवित्र हो चुके हैं उनमें पुनः अपवित्रता अपावनता नहीं आएगी, मलिनता नहीं आएगी। ऐसी विशेषता, ऐसी विशिष्ट महिमा केवल और केवल श्री राम नाम की है। पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। जो भाग्यशाली जीव इस संसार की असारता, दुख रूपता का, विनाशित्व का अनुभव करता हुआ इस संसार चक्र से छूटना चाहता है, उसके लिए एकमात्र पाथेय श्री राम नाम है। पाथेय जानते हैं? नहीं जानते हैं। आपको यहां से अयोध्या जी जाना है, ट्रेन न हो, ट्रेन के टिकट खरीदने का पैसा न हो, आपकी व्यवस्था न हो, तो आप वहां तक जा सकते हैं? तो आप यहाँ से अयोध्या तक पहुँचने में जिस किसी की सहायता से पहुँचे वो सब पाथेय ही है। ट्रेन भी, उसका टिकट भी, पैर चलने की शक्ति, सब पाथेय। तो यदि इसी जन्म में भगवान के चरण कमलों में पहुँचना चाहते हो, संसार चक्र से छूटकर भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना चाहते हो,
तो उसका एकमात्र पाथे श्री राम नाम है। अर्थात वो जो लंबी यात्रा की टिकट राम नाम की पूंजी से ही मिलेगी, और कोई साधन नहीं है। विश्राम स्थान में एकम कविवर वचसाम, व्यास वाल्मीकि प्रभृति महान ऋषियों को भी परम विश्राम राम नाम में ही मिलता है। पायो परम विश्राम, भगवान नाम में ही उन्हें अंत में विश्राम प्राप्त होता है। एकम विश्राम स्थानम, एकमात्र विश्राम का स्थान है भगवान नाम, हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम। जीवनम सज्जना नाम, और सज्जनों का तो जीवन ही राम नाम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, ध्यान में आई बात पिताजी, यहां भावध्वनि है कि जिनका जीवन राम नाम है वे ही सज्जन हैं। इसका भाव क्या है? जीवनम सज्जना नाम, इसका अर्थ है कि जिनका राम नाम ही जीवन है वे ही सज्जन कहलाने के पात्र हैं, वे ही सज्जन हैं, सज्जनों का जीवन है। अर्थात जो राम नाम में जिनकी रति नहीं है वही दुष्ट है, वही दुर्जन है, वही विमुख है। और सूरदास जी कहते विमुख जनन को संग न कीजिए, विमुख प्राणियों का संग मत करो, राम नामानुरागी संतों का संग करो। नाम से जो विमुख हैं उनका संग मत करो। श्री मलुकदास जी ने तो यहां तक कहा है, वे कहते हैं माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास, कौड़ी लागे लड़ी मरे कथनी कथे 50। जो भजन में मगन न हो, कथा कीर्तन में मगन न हो, केवल माया में मगन हो, रुपया कौड़ी मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा भोज भंडारा लेना देना, बस इसी में जो मस्त हो, खरीदना बेचना बनाना बिगाड़ना, बस यही जिसके जीवन का लक्ष्य हो, भजन में जिसका जीवन न हो, ऐसा बड़े से बड़ा संत, बड़े से बड़ा महंत, बड़े से बड़ा श्री महंत, बड़े से बड़ा प्रसिद्ध आचार्य जगतगुरु कोई क्यों न हो, विश्वगुरु ब्रह्मांड गुरु, यदि वो भजन में मगन नहीं है, माया में मगन है, तो मलुकदास जी कहते दूर से ही दंडोत कर लो, पास में मत बैठना। क्यों? बोले उसका संग करोगे तो तुम भी भटक जाओगे। कौड़ी लागे लड़ी मरे, एक एक कौड़ी के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएगा, और कथनी कथे 50, पास में बैठने पर ज्ञान विज्ञान की बड़ी लंबी चौड़ी बातें करेगा, वेदांत झाड़ेगा, लेकिन एक एक कौड़ी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे जो कंचन कामनी के प्रति आकृष्ट हैं, ऐसे लोगों के पास मत बैठो, जो भजन में लगे हुए हैं उन्हीं के पास बैठो। प्रसंगवश हम निवेदन कर रहे हैं और अपने हृदय की वेदना कह रहे हैं। वर्तमान समय की सबसे बड़ी पीड़ादायक बात यह है कि आज समस्या है हम किसके पास जाकर बैठें। अपने घर में बैठे हैं, संतों के बीच में बैठे हैं, अन्यथा नहीं मानना। जिनके चरणों में पहुंचते ही केवल भगवत चर्चा सुनने को मिले, ऐसे महात्मा, ऐसे साधक, ऐसे संत इस समय अति दुर्लभ हैं। आप पास में बैठोगे तो केवल परनिंदा, परचर्चा, एक दूसरे को नीचे दिखाने की भावना, चतुराई, चालाकी, छल कपट से भरी हुई बातें, परनिंदा, परचर्चा, यही सुनने को मिलेगी। आपको भगवत चर्चा सुनने को नहीं मिलेगी। उनके जीवन में भगवान के लिए कोई स्थान है ही नहीं।
खाए पिए सोए मस्त। रात भर मुर्दे की तरह पड़े रहे, दिन में भी पड़े रहे, कथा कीर्तन में जाने की बैठने की फुर्सत ही नहीं। कोई व्यक्ति कितना सोएगा और कितना सोना चाहिए? श्री कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सूता क्या करे, जागे जपो मुरारी, एक दिन सोना होएगा, लंबे पांव पसार। एक साखी में कबीरदास जी ने कहा, सूता साधु जगाइए करे मंत्र का जाप। कहते सोते को जगाने से पाप लगता, पर संत कबीरदास जी कहते सोता साधु जगाइए करे मंत्र का जाप। कितना सोओगे? हम दूसरे की नहीं कह रहे, अपने ही कह रहे हैं। रात को सोना और दिन में, वो तो कई बार समय नहीं मिलता, नहीं तो समय मिले तो दिन में 2 घंटा 3 घंटा सो जाना। कितना सोओगे भाई? पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि जैसे मनुष्य सरकारी नौकरी करता है, 8 घंटे ड्यूटी करता है, जो भी जितना समय उसको है ड्यूटी करता है, और जब रिटायर्ड हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उसकी पेंशन बंध जाती है। तो पेंशन के सहारे वो अपना आराम से खर्च चला लेता, उसको किसी का मुखापेक्षी नहीं। भले पुत्र सेवा करें तो उसको अपेक्षा नहीं रहती कि बच्चे हमको कुछ दें या कोई हमारा इष्ट मित्र हमको हमारी कोई सहायता करे, ये अपेक्षा उसको नहीं होती है, क्योंकि वह अपनी पेंशन से अपना प्रसन्नतापूर्वक गुजारा कर लेता है। तो महाराज जी कहते थे कि युवावस्था में साधन कर लेना चाहिए, और जो युवावस्था में साधन कर लेते हैं, राम जी वृद्धावस्था में उनकी पेंशन बांध देते हैं, भजन की पेंशन। ऐसा अभ्यास हो जाता है कि वे पड़े पड़े भी भगवान का स्मरण करते रहते हैं, उनका बुढ़ापा दुखद नहीं होता है। देखो राम नाम की कैसी महिमा है। अपने मलुक पीठ के अनन्य निष्ठावान सेवक सत्य प्रकाश जी मिश्र, कानपुर वाले बूढ़े मिश्रा जी, सत्य प्रकाश जी नाम था ना कि सत्यव्रत है, श्री सत्य प्रकाश जी मिश्र खूब राम नाम का जप करते थे, खूब। और जहां कहीं कथाओं में पहुंचते तो बार बार यही कहते थे कि राम नाम की कोई महिमा सुनाओ। और कानपुर में कथा हुई तो बोले महाराज हमारी बिरादरी की कथा सुनाना। हम समझे नहीं, आपकी बिरादरी कौन सी? बोले हम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, अजामिल कान्यकुब्ज ब्राह्मण ही था, तो हमारे पुरखा हैं अजामिल, इसी कानपुर क्षेत्र का ही था अजामिल, तो हमारे पुरखा की कथा बढ़िया से सुनाना। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सप्ताह कथा थी, तुम लोग थे कोई नहीं थे, 3 दिन में अजामिल उपाख्यान हुआ था वहाँ, 3 दिन कथा हुई अजामिल की। खूब राम नाम का जप करते थे। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि राम नाम का प्रभाव। वे हॉस्पिटल में थे तो हमसे बात करनी चाहिए, हमसे बात कराई गई हॉस्पिटल से, उनकी दूरभाष के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से। तो हमसे बात हुई तो ICCU कहते, क्या कहते हो हैं, ICU, उसमें भर्ती थे वो, सघन चिकित्सा। लेकिन जैसे ही फोन पर बात हुई तो बड़े जोर से हंसे, बहुत देर तक तो हंसते ही रहे, बहुत हंसे। और हंस करके उन्होंने कहा, महाराज जी निरंतर राम नाम का जप चल रहा है,
इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है। फिर हंसने लगे, बोले पूरी वृत्ति श्री राम नाम में समर्पित हो गई है, इतना सुख मिल रहा है हम कह नहीं सकते। निरंतर राम नाम चल रहा है, निरंतर राम नाम चल रहा है। अपने स्वास्थ्य संबंधी एक वाक्य भी उन्होंने नहीं कहा। और फिर रोने लगे, हंस हंस करके रोने लगे। बोले महाराज जी आपकी इतनी कृपा है, आपने ऐसा भगवान के नाम को की महिमा को सुना दिया कि अब हमें कुछ सुहाता ही नहीं। कोई मिलने जुलने वाले भी गए तो सबको एक ही संकेत किया, केवल राम नाम का आश्रय लो। तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हमको अब यहाँ से हटा लो, काशी ले चलो। लेकिन चिकित्सक कहाँ छोड़ते हैं महाराज, नहीं छोड़ा। और राम राम का स्मरण करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जाने नाग, प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने राम नाम का उच्चारण करते हुए देह त्याग किया। और राम नाम की महिमा से इस कराल कलिकाल में भगवान की सन्निधि में प्रस्थान किया। हम उन राम नामानुरागी कानपुर वाले नामनिष्ठ श्री मिश्रा जी को वंदन करते हैं और नित्य साकेत बिहारी जी के चरणों में ही वे गए हैं, क्योंकि जीवन भर राम राम किया है। ये बात मुझे सहज स्मरण में आ गई, नाम की महिमा। पाथेयम जन्म मुक्षो सपदि पर पद प्राप्त प्रस्थितस्य विश्राम स्थान में एकम कविवर वचसम जीवनम, कविवर वचसाम जीवनम सज्जना नाम। सज्जनों का जीवन है, प्राण है राम नाम। बीजम धर्मद्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का बीज है राम नाम। ध्यान दें, बीज है राम नाम, इसका अर्थ क्या है? बीज से वृक्ष होता है और वृक्ष में फल होता है, फल में ही बीज होता है। इसका अर्थ है कि राम नाम रूपी बीज से ही धर्म रूपी वृक्ष उत्पन्न हुआ है, और धर्म रूपी वृक्ष का सार सर्वस्व जो फल है, बीज है, वह भी राम नाम है। माने उसका मूल भी राम नाम और उसका सार सर्वस्व फल भी राम नाम है। राम नाम के बिना आपके जीवन में धर्म संभव है ही नहीं। ऐसा राम नाम हनुमान जी महाराज हनुमान नाटक में कहते हैं, प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। ऐसा राम नाम आप सबके कल्याण का विस्तार करे, आप सबके लिए कल्याणकारी होवे। तो ऐसा परम कल्याणमय श्री राम नाम जो कल्याणानाम निधानम है, उस कल्याणानाम निधानम राम नाम का भगवान शिव निरंतर जप करते हैं। मनवंतर सहस्रस्तु जजाप वृषभध्वजा, हजारों मनवंतरों तक उन्होंने श्री राम तारक मंत्र का जप किया है। भगवान शिव के रोम रोम से श्री राम तारक मंत्र प्रकट होता है। तुम पुनि राम राम दीन राती, सादर जपहु अनंग अराती। आदर पूर्वक श्री राम नाम का जप करते हैं भगवान शिव, निरंतर राम नाम का जप करते हैं। कि भगवान शिव कल्याण रूप इसलिए हैं कि समस्त कल्याणों का जो निधान है, जो राम नाम, उस राम नाम को जपते 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 शंकर जी अशिव वेश धारण करने पर भी परम कल्याण के स्वरूप ही हो गए। ये कहने के लिए ये व्याख्यान दास ने किया। राम नाम जपते जपते अशिव वेश धारण करने पर भी वे परम शिव हो गए, परम कल्याणमय हो गए।